ये किसका है मासा? ये भी अच्छा है, प्यारा है। ये उनका है, गुलबाजी का, गुलरुख बाजी का। मिसेस उमर। अच्छा, ये उनका है। एक जूता और एक जूता और। इतनी मेरी मत खराब हुई हुई है ना, मत मारी हुई है ना कामों ने, कि मैं एक्चुअली बिल्कुल भूलती जा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या हो रहा है मेरे। लंबा कुर्ता है जिसको काफ्तान भी आजकल लोग कहते हैं, ग्रे और सिल्वर है, बहुत प्यारा है। अभी तक के सोफ़ा कलर्स में से ये मेरा फेवरेट और बेस्ट है। ये लिया है और ये मैंने चप्पल पहने हैं। मैं आपको अब दिखाती हूँ हमज़ा का कुर्ता और सूट, जो कि मेरा दामाद है। आबिद के चचा घर के, हमारे घर के पास रहते हैं, उनके लिए आज मैंने अफ्तारी भेजनी थी। तो ऑरेंज केक फॉर द लास्ट टाइम मैं बना रही हूँ सीज़न का, तो आप लोग देख लें। और मैं एक और बहुत क्यूट बच्चे के लिए ईदी में लेके जा रही हूँ। ये किसकी है ये मैं बाद में बताऊँगी। और ये है, अभी एक केक तो मैंने बेक करके निकाल लिया, इसको थोड़ा सा ठंडा होगा तो हम निकालेंगे। अब दूसरा आपने के लाया तू सेला दे मेले हाँ चलो हैं जी, बड़ा चंगी गल है भाई, सेना दे मेले हैं। सेला दे मेले नहीं जी आप लोग भी आ जाएं, सेना दे मेले मेले लगाए हुए भाई ने। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं जहाँ से वीडियो ख़त्म करती हूँ ना, मैं वहीं से दूसरी वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ कि आजकल रमज़ान के और उसकी वजह से ना ज़रा शायद ऐसे मामलात हो रहे हैं। रमज़ान है, ईद की तैयारी है साथ साथ, और साथ में मैं अमेरिका जा रही हूँ, उसकी भी तैयारी हो रही है, बच्चों के पास जा रही हूँ मैं। तो वो सारा चल रहा है, आपको रोज़ के रोज़ मैं दिखा रही हूँ, लेकिन एंड में मैं कंप्लीट लुक दिखाऊंगी कि क्या है। अब अभी जैसे जैसे चीज़ें आती जा रही हैं मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना सूट दिखा दूँ, ड्रेस अलराया का, जो कि मैंने पहना है। आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा होगा, लेकिन मैं आज भी दिखा रही हूँ आपको। ये मेरा ड्रेस लंबा कुर्ता है जिसको काफ्तान भी आजकल लोग कहते हैं, ग्रे और सिल्वर है, बहुत प्यारा है। अभी तक के सोफ़ा कलर्स में से ये मेरा फेवरेट और बेस्ट है, जो कि मुझे बेस्ट लग रहा है। और ये मैंने लेके जाना है अपनी बहन के लिए भी, मैंने ऑर्डर उसको दे दिया है, लेकिन मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ क्योंकि गर्मियाँ का स्टार्ट है, प्योर और अच्छे फैब्रिक की ज़रूरत है। स्टिचिंग बहुत अच्छी है, स्टिचिंग के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो इसलिए स्टिचिंग बहुत अच्छी है, सूट बहुत अच्छा है, ब्रीदेबल है। मैं अभी जा रही हूँ अफ्तारी पे, और ये है मेरा आज का ड्रेस। हाँ जी दस्तरखान क्या हाल है तेरा? ठीक है साहब, ये बहुत ज़बरदस्त कुर्ता यार है। वो चिकन के कुर्ते दिखाना, बेटे के लिए चाहिए। अच्छा, एक ये डिज़ाइन है, ठीक है, ब्लैक में। ब्लैक में। एक ये वाला है, एक ये है बरीदा चिकन, ये भी कुर्ते के लिए बहुत अच्छा है, वो भी ज़बरदस्त है। एक ये डिज़ाइन है ब्लैक में, एक ये डिज़ाइन है कुर्ते के लिए पेपर सिल्क में। तो कह रहा था नहीं आएंगे, आगे है वो। ये आ गया ना, ये डिज़ाइन है, ये वाला डिज़ाइन है, ये कुर्तों के लिए, जेंट्स कुर्ते के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, कपड़ा भी इसका अच्छा है। वो देना साथ सलवार कौन सी है? इसके साथ फारूक black- कहाँ गया? फारूक आज अफ्तारी के बाद वो अफ्तारी का सामान लेकर आएगा। ये इसके साथ ट्राउज़र है, ठीक है, ब्लैक, जिस कुर्ते के साथ ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये वाला, ये तीनों के साथ ये ब्लैक ट्राउज़र होता है, ठीक है। अच्छा बात वो जो है वाइट, उसका भी दिखा दे कोई। वाइट कुर्ते एक के और लिए हाँ वाइट ट्राउज़र का ना, मतलब ये जो नहीं पहनते वो भी दिखा दे कपड़ा। ये के वाला कपड़ा है, के लाया तू सेला दे मेले हाँ चलो हैं जी, बड़ा चंगी गल है भाई, सेना दे मेले हैं। सेला दे मेले नहीं जी आप लोग भी आ जाएं, सेना दे मेले मेले लगाए हुए भाई ने। भाई ने खुशे किस तरह हैं? नेक्स्ट जी अच्छा आपका नहीं है नारा, ये खुशे किस तरह हैं?
मैं भी लैनी है जुतियां तो अभी आबिद आज अकेले गए थे। मैंने जैसे आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं जाऊंगी और चीज़ें वीज़ें बच्चों की कुछ लेके आनी है, लेकिन आबिद अकेले चले गए थे क्योंकि मुझे अभी इफ्तारी पे भी जाना था। तो मैंने कहा फिर वो मैं थक जाऊंगी, ज़रा लंबा हो जाएगा, तो आबिद तसल्ली से जाके चीज़ें वीज़ें सारी ले आए हैं। तो ये है, मैंने खोल लिया था, इसको ओपन कर लिया था। ये शर्ट है, ये मैं अब अपने बच्चों के लिए भी सिलवाऊँगी और माँ साहब को जाके दूंगी। इसको श्रिंक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी श्रिंक हुआ हुआ होता है। देखिए कितना प्यारा, मेरे फेवरेट कलर्स में से ग्रीन और ब्लू सा कलर है। और मैं आपको अब दिखाती हूँ हमज़ा का कुर्ता और सूट जो कि मेरा दामाद है। ये है बहुत प्यारा चिकन, जो बड़ा अच्छा मुझे लगा था। हमज़ा ज़्यादातर ब्लैक ही पहनता है, तो ये चिकन का कुर्ता है उसके लिए। और ये है पैंट्स, स्ट्रेट पैंट्स, ये दोनों। इसको श्रिंक करना पड़ेगा अबिद, है ना शाह? ये श्रिंक हम करवा लेंगे क्योंकि इन केस अगर उधर धुलवाना या ड्राई क्लीन वगैरह करवाना पड़ा तो ये कोई मसला ना हो, श्रिंक वगैरह ना हो। एक और बहुत क्यूट बच्चे के लिए ईदी में लेके जा रही हूँ। ये किसकी है ये मैं बाद में बताऊँगी। ये एक छोटा बेबी है जिसके लिए मैंने ली है। और ये है किसका ये मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन छोटा बेबी है। चलिए बता देती हूँ। ये मैंने बहुत ब्लैक चिकन का सितारों वाला बहुत प्यारा कुर्ता शलवार मंगवाया है। और ये है इब्राहिम का, आमना की बेटी का, मरियम की जो बहन है उसकी बेटी का, उसके लिए भी मैं लेके जा रही हूँ। अलीना का मैंने बनने के लिए, सिलने के लिए दिया हुआ है, तो ये उनका है ईद का। और हाँ, साथ में मैंने ना एक वाइट कुर्ता शलवार भी बनाने का सोचा है, जैन के लिए बनवाऊंगी। और वो है ये कुर्ता मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक ये और ये वाइट शलवार। अच्छा, ये प्योर केटी टाइप की मैं नहीं लेती, मुझे ये वाला जो प्योर है ना ज़रा ऐसे ढलका सा, ये उसका कलर बहुत प्यारा है, आइवरी सा, ये मैं जैन के लिए बनवा लूँगी। तो ये है सारी आज की स्टोरी। और दूसरा मैं जा रही हूँ कमेटी पार्टी पे अपनी फ्रेंड्स के साथ, और साथ में फिर ये मैं सिलने को भी दे दूँगी माँ साहब को। और एक और बात जो है वो ये है कि मुझे ना बहुत एक दो जो छोटे छोटे काम करने वो रास्ते से मैं करती भी जाऊँगी। आमिर मेरे साथ है, उसके साथ। और फिर चूड़ियाँ वूड़ियाँ भी अभी मैंने लेनी है, वो भी साथ साथ मैं लूँगी। और आप लोग सब मेरे साथ हैं और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये मेरा बैग ऑफ द डे, और ये चुराटा का असली वाला बैग है, मेट्रो का नहीं है प्लीज़। मैं ये लिया है। और ये मैंने चप्पल पहने हैं। वेट कर रही हूँ, 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह निकलने लगी हूँ घर से। इसमें मैंने अपनी कमेटी के पैसे भी डाल लिए हैं। और बस इफ्तारी वगैरह करके मैं आई हूँ मास्टर साहब के पास, और देखें क्या दिखाती। एक जूता और एक जूता और। इतनी मेरी मत ख़राब हुई हुई है ना, मत मारी हुई है ना कामों ने, कि मैं एक्चुअली बिल्कुल भूलती जा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैं ज़रा अब जा रही हूँ मास्टर साहब के पास। जो मरियम का ड्रेस है ना, उसका बटन टूटा हुआ है। बटन तो लगा हुआ है, मतलब जो आगे एक्सटेंशन है ना वो टूटी हुई थी। वो मैं ज्वेलर से जाके ही ठीक करवाऊँगी, क्योंकि मुझे ये है कि उनके पास स्पेशल टूल्स होते हैं, तो वो फिर उससे अच्छे तरीके से और वो करेंगे। आप लोगों को दिखाऊँ मास्टर साहब के पास क्या नया क्या सिला हुआ है। वैसे मुझे तो लगता है जो टेलर्स हैं ना, उनके ऊपर रमज़ान के बाद एक यही बात रह गई, टैक्स लगना चाहिए। अच्छा, तो मास्टर साहब मैंने एक बात नोट की है, मैं मास्टर साहब के पास इधर आई हूँ। ये मैंने सिलने को दिया है 2 सूट, ये मैं दिखाऊंगी आपको। और फिर जब ये पहन लूँगी, या खदीजा पहनेगी या मरियम पहनेगी, जो भी पहनेगा ना, तो हम पिक्चर आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने एक बात नोटिस किया कि हम लोग जो पाकिस्तान में है ना, हमें कीमतों का पता है, ये कीमत होगी और ये बात है। लेकिन जो लोग बाहर से ऑर्डर देते हैं ना, उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में। मैं ये कह रही थी कि मासा वाकई उन लोगों को प्राइसेस का नहीं पता कि पाकिस्तान में प्राइसेस ज़्यादा हैं, और स्पेशली ये जो टेलरिंग वगैरह जो है ना, ये बहुत महंगे हो गए हैं। ये किसका है मासा? ये भी अच्छा है, प्यारा है। ये उनका गुलबाजी का, गुलरुख बाजी का।
गुलरुख के कपड़े बड़े अच्छे हैं। ये किसका है? ये और है उनका। बस सब खुद दिखा दें, सारी मेहनत मैं ही करूँ। हाँ ये भी अच्छा। ये निशात का प्रिंट है, बहुत प्यारा प्रिंट है। मासा एक दफ़ा देखने तो दें, प्रिंट बहुत प्यारा है। ये निशात का प्रिंट है। ये दोस्त है, फ्रेंड है भाभी, अच्छा मिसेस उमर। अच्छा, ये उनका है। प्रिंट्स हैं माँ साहब के पास, तो मैंने कहा ज़रा हमें दिखा दें। हाय अल्लाह, इस दुकान पे जब मैं आती हूँ ना, माँ साहब के पास जब मैं आती हूँ तो मुझे ये भाई पता नहीं कितनी लाखों, माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी है माँ साहब। माँ साहब अपनी फैमिली से आज मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अपनी पिक्चर्स दिखा रहे हैं। बट माशाल्लाह सारे बच्चे माँ साहब के बहुत अच्छे, समझदार और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे माँ साहब। इतने फैंसी कपड़े आपने बनाए हुए बनवाए हैं इधर से। बहुत बहुत प्यारी है बेटी भी, और कपड़े भी बहुत अच्छे लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह में खुश रखे सबकी बेटियों को। ज़ाहिर है माँ साहब इधर इतने अच्छे कपड़े बनाते हैं हम लोगों के लिए, तो बच्चों के लिए तो फिर और दिल से। और वो और माँ साहब मेरे तो कपड़े सस्ते सस्ते होते हैं, आपकी नहीं, बेटियों आपके के तो इतने बहुत अच्छे अच्छे। महंगे महंगे कपड़े। आपके भी बहुत प्यारे। वो तो शादियों के तो और होते हैं, शादियों के, आम हाँ जी। कपड़े तो और होते हैं। ये भी है। माँ साहब ये प्रिंट मुझे बड़ा अच्छा लगा है, ये वाला ब्लू वाला। और ये बताइएगा भी किसका है ये? निशात वाले, निशात के प्रिंट है, निशात के। हाँ केसरिया के तो निशात के। बहुत प्यारे, मुझे रोजेस वाले वैसे ही प्रिंट्स अच्छे लगते हैं, सारे के सारे। अच्छा अच्छे प्रिंट्स हैं ना, तो आप बेशक इस तरह भी स्ट्रेट भी सिलवाएं तो वो भी सिंपल, अच्छे सिंपल लगते हैं। है। सिंपल स्ट्रेट शर्ट्स भी अच्छी लगती हैं। ठीक है मासा। अच्छा जी, मैंने स्टिचिंग को दे दी, ये भी बहुत अच्छी है। अच्छा इसके भी एक पूरा बना हुआ है खुद से कलियों चलो, ये भी बहुत अच्छा है। सही है। मेरे अभी तक माँ साहब ने कपड़े कोई नहीं बनाए, ये एक बात है कि अब इनको बनाने चाहिए। अब देखिए कब बनाते हैं माँ साहब, कब देंगे? इंशाल्लाह इसी मेरे 2-3 दिनों में। ईद से पहले दे देंगे माँ साहब। मैं आ गई हूँ घर वापस। अब ज़रा सी चीज़ें समेट लूँ और अपना लगा लिया मैंने जीतो पाकिस्तान, लगा लिया है, लगाने वाली नहीं हूँ। और मैंने जाना था साइमा के साथ आज चाय वाय पीने के लिए, तो वहाँ ज़रा जाऊँगी मैं। और उसके बाद ना मैंने थोड़े से सॉर्ट आउट करने हैं। हाय शायद इतना अच्छा इधर ही रख जाती है अब चीज़ें। थोड़ी सी चीज़ें मैंने सॉर्ट आउट करनी है जो मेरे साथ ले जाने वाली हैं, वो भी मैं आपको लोगों को बताऊँगी कि क्या क्या माजरा हो रहा है और कैसे मैंने चीज़ें रखनी है। तो ये वाला बैग है, इसका जो लोग पूछे थे ना, इसका नाम है, मैं इसको जराठे या जराठा या पता नहीं क्या बोलती हूँ, लेकिन इसका नाम है ये इसका नाम है। इन केस के आप लोग जो सब लोग पूछ रहे होते हैं ना, तो ये वो बैग है। कल वाली शर्ट का जो पूछ रहे थे, उसका मामला कुछ ऐसा है कि वो है हाथ कंगर को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो है ये माइकल कोर्स की। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे है कि जिस चीज़ पे भी चमक दमक होती है ना, वो चीज़ मैं ले लेती हूँ, मुझे लगता है वो मेरी अपनी है। अब ये बाटा के जूते हैं, ये देखें, ये इस पे भी चमक है तो मैंने ये भी ले लिए हैं। हर चीज़ चमक वाली, सोना नहीं होती लेकिन मुझे सोना लगती है। अच्छा जी, घर आते ही सबसे पहले तो बनती है चाय पीऊँगी मैं। और साइमा गई हुई है तरावी के लिए, तरावी पढ़ के आ जाए तो फिर उससे मिलूँगी। मैं भी उतनी देर नमाज़ पढ़ लूँ तो चाय पी के नमाज़ पढ़ूँगी सबसे पहले मैं, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नमाज नहीं पढ़ी इशा की अभी तक। जब मैं रात को इस वक्त सिर्फ कैमरे की फ्लैश वाली लाइट में निकलती हूँ तो आधे से ट्रॉली का टायर टूट गया। हाँ, दुखी होंगे बहुत आबिद, क्योंकि अपनी गोल्फ वाली ट्रॉली से बड़े खुश थे। चलो गमले रास्ते में आप मैंने रखती हैं, और अब मैं ये देखी हूँ कि यूँ टाप के जा रही हूँ क्योंकि गाड़ियाँ आबिद ने घर के अंदर पार्क कर दी हैं दोनों। मैं आबिद से कहती हूँ बता देते तो मैं गमला साइड पे कर देती है। अच्छा जी, जब मैं रात को इस वाली लाइट में इस वाली जगह पे अपनी स्ट्रीट में निकलती हूँ तो फिर सबको पता चल जाता है कि मैं जा रही हूँ साइमा के घर। और मैं चप्पल पहन के ही आ गई हूँ। दिमाग पता नहीं कहाँ गया हुआ है मेरा। मैंने बताया ना मैं आजकल कुछ बंतराई भी फेरी हूँ, पता नहीं क्या हुआ हुआ है मुझे।
तो वो सारे लोग, वो सब के सब लोग जो कि मुझे मेरे ऊपर, मेरे और साइमा की दोस्ती पे शक कर रहे थे, तो शक ना करें, बहुत सारी सिर्फ यही बातें हो रही थी। उन्हें खैर तो कि दोस्ती ख़राब होगी, दोस्ती बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, बहुत अच्छी दोस्ती अभी तक और हमेशा अल्लाह मियां कायम रखे। इंसान के ना दोस्त भी असली होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। सुबह आज वाकई मैंने सुबह से काम शुरू कर लिया है, क्योंकि मैंने आबिद के चचा घर के, हमारे घर के पास रहते हैं, उनके लिए आज मैंने अफ्तारी भेजनी थी। तो ऑरेंज केक फॉर द लास्ट टाइम मैं बना रही हूँ सीज़न का, तो आप लोग देख लें। और मैं बहुत दिल से और तफसील से बताती हूँ, इस तरह कोई भी नहीं बताता जैसे मैं बताती हूँ, मैं बहुत अच्छा बता रही होती हूँ, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और वो जो क्वेश्चंस होंगे उसका कोई वो आपको ये नहीं कि आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा, आपको सब आराम से पता चल जाएगा। तो वो केक बना के साथ में भेजूंगी, साथ नवीद कुछ पकौड़े वगैरह और चीज़ें बना लेगा, तो वो हम भेजेंगे। तो चलती हूँ ऑरेंज केक की तरफ से, प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि रोज़ रोज़ फिर अब तो ऑरेंजेस जा ही चुके हैं तो बनाना भी मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली 2 केक मैं बना रही थी, एक आबिद ने कहा घर के लिए बना लें, और सारी कायनात ने मिलके मेरा मूड ख़राब करने की कोशिश की थी, सारी कायनात ने। लेकिन मैं अच्छे मूड में ही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि ये सारे लोग ना भी हों तो मैं खुद काफ़ी हूँ अपने आप के लिए, तो इसलिए फिर चलते हैं केक की रेसिपी की तरफ। ये अभी एक केक तो मैंने बेक करके निकाल लिया, इसको थोड़ा सा ठंडा होगा तो हम निकालेंगे। अब दूसरा आपने बिल्कुल डिटेल से और अच्छा सा देखना। ये है 2 ऑरेंजेस, ये सबसे पहले जाएंगे पाउडर में। 1.25 कप चीनी है, 1.25 कप चीनी है ये एक भर के, और मैंने थोड़ी सी कम डाली, आप 1.25 कप ही डालिएगा वरना फिर ना ये कम लगेगी चीनी सबको। ये हो गया मामला। और अब चलेंगे इसमें 2 अंडे और 2 कप मैदा। नवीद 2 कप मैदा निकालो। 2 अंडे मैं इसमें डाल दी ब्लेंडर में। दो ऑरेंजेस, 1.25 कप चीनी, 2 अंडे, और ये देखिए ये 1/4 कप ऑयल है, 1/4 कप ये इसमें जाने लगा है। इससे ज़्यादा ऑयल ना डालें, क्योंकि हमने इसको थोड़ी सी स्पॉन्ज वाली लुक देनी है, तो उसके लिए इतना ही ऑयल बहुत है। अब एक दूसरे बोल में आप डाल लें 2 कप मैदा और 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। अच्छा जी, ये है, इसमें मैंने 2 कप मैदा और 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, और ये चीज़ें ब्लेंड हो गई हैं, जिसमें 2 ऑरेंज, 2 अंडे, 1.25 कप चीनी, और आप ज़्यादा चीनी चाहिए 1.5 भी डाल सकते हैं, मगर 1.25 कप बहुत होती है। 1.25 कप चीनी, 2 अंडे, 2 ऑरेंज और 1/4 कप ऑयल का मैंने ब्लेंड कर लिया है अच्छे तरीके से, और इसको अब आपने इसमें ऐसे मिक्स कर देना है। ये इसमें डालती हूँ मैं। अच्छा, अब आपने ना इन सब चीज़ों को खाली फोल्ड करना है, आपने इसको ब्लेंडर में मिक्स या बीटर से मिक्स नहीं करना। साथ में ये है ऑरेंज के जो कद्दूकश किए हुए छिलके, जेस्ट बोलते हैं, ग्रिन बोलते हैं, बड़ा कुछ इसको बोलते हैं, जो भी नाम इसका रख लें वो आपने वो करना है। अच्छा, ये बीज आपने निकाल के इसको ब्लेंड करना है, बीज के साथ नहीं करना, वो कड़वा हो जाएगा, और ये बहुत मज़े का और अच्छा बनता है केक। और अब मैं इसको ना थोड़े दिनों में मैं इसको ट्राई करूँगी स्ट्रॉबेरीज़ के साथ, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का भी मैंने एक दफ़ा लास्ट टाइम बनाया था जो बहुत अच्छा बना था, लेकिन मुझे अब ये याद नहीं है। ये मेरी अपनी रेसिपी है, और ये आपको ऑनलाइन किसी ने मेरी चोरी कर लियो तो कर लियो, वरना ये वाली मेरी अपनी रेसिपी है। तो ये मैं अब इसको फोल्ड करके इसको डाल रही हूँ बाउल में। अच्छा, जो केक प्रिपेयर करने में जो मुश्किल काम होते हैं ना, वो सारे मेरे नवीद करके देता है। उसको उसने ऑयल लगा लिया है, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब है मेरा केक, मैंने इसमें सारा पोर कर दिया। इसको हमेशा मैं बताती हूँ 2 दफ़ा आपने ऐसे करना है, ताकि इसकी सारी जो अंदर बबल्स वगैरह हैं वो निकल जाएं। अब हम इसको रखेंगे अवन में। अवन प्री हीट हो चुका है, और मैंने रखा हुआ है इसको 175 पर। सिर्फ नीचे वाली रॉड आपने ऑन करनी है, और ऊपर आपने बस इसको फिर अंदर रख देना है। टाइम चल जगह बना दो, अवन खोल दो, कुछ कर लो। तो क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे प्लीज़ ना करें कितनी देर, वो आपको अब निकाल के
15-20 मिनट के बाद निकाल के चेक कर लें। जब आपको लगे कि पक गया है, ड्राई नाइफ निकल आए बीच में से, तो फिर पक जाता है ना। इसमें बच्चों वाले क्वेश्चन, बहुत मेरे बच्चों वाले क्वेश्चन इससे ना, अगर आप इस तो जो भी कोई कह रहा है बिल्कुल ही बच्चियाँ हों तो वो पूछ लेती हैं, बाकी तो फिर आपको खुद ही पता होना चाहिए ना। 2 कप फ्लावर है तो उसको आधे घंटे के बाद आप चेक कर लें कि हुआ है कि नहीं हुआ। ये केक माशाल्लाह से बन गया है। दूसरा केक मैंने अंदर रखा हुआ है जो चाचा जी की तरफ भेजना है। ये मैंने आबिद के कहने पे बनाया था और दिल मेरा नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने आबिद के लिए कि उन्होंने फरमाइश की है, लेकिन उनसे इतना भी नहीं होता कि वो भी कोई कभी फरमाइश पूरी कर दे या वो अच्छे मूड से ही देख लें। क्या हो सकता है, अपनी अपनी किस्मत है। किस्मत थोड़ी ख़राब है मेरी वैसे, कि मुझे समझ आ गई है।